अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल के मरीज़ों के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ये एक बहुत ही करंट डिबेट है कि दिल के मरीज़ों को ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए या उनको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे जिनका जो फ़ैट न्यूट्रिएंट्स का जो फ़ैट है, फ़ैट कंटेंट उनमें बहुत हाई होता है और डॉक्टर अमूमन मरीज़ों को मना कर देते हैं। लेकिन मॉडर्न रिसर्च और जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो अब इस अप्रोच को छोड़ रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करें। आइए देखते हैं कि वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बादाम, नेक्स्ट है पिस्ताचियो पिस्ता, उसके बाद है मूँगफली पीनट्स, फिर कैश्यू नट्स, बादाम, नेक्स्ट है पिस्ताचियो पिस्ता, उसके बाद है मूँगफली पीनट्स, फिर कैश्यू नट्स यानी काजू और फिर अखरोट। तो ये 5 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके बारे में डॉक्टर जो हैं वो कुछ डॉक्टर उनकी राय ये है कि ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जबकि मॉडर्न रिसर्च बल्कि एक नहीं कई ऐसी रिसर्चेज़ हुई हैं, कंडक्ट हुई हैं बाकायदा और वेस्ट में भी हुई हैं, एशिया में भी हुई हैं, जिनका डेटा और लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। उन रिसर्च ने ये साबित किया है कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अगर आप सबसे पहले जैसे बादाम हैं, तो बादाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी मतलब कि आपको बहुत सारी ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि ये इसमें सारी मतलब कि आपको बहुत सारी ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि ये इसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, फैट्स मौजूद हैं। तो कुछ इसका हिस्सा जो है वो नुकसानदेह फ़ैट, कुछ ऐसे भी फ़ैट इसके अंदर हैं जो नुकसानदेह हैं, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में हैं। और रिसर्च ने साबित किया कि जिन लोगों ने उस रिसर्च के दौरान जिनको आलमंड्स दिए गए, अखरोट इस्तेमाल करवाए गए कंट्रोल क्वांटिटी में, उनकी जो लिपिड प्रोफ़ाइल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलडीएल और एचडीएल जो थे वो उनके इम्प्रूव हुए, बेहतर हुए, उनमें कोई मतलब कि नुकसानदेह नहीं थे अखरोट। इसी तरह पिस्ते की बात करें तो पिस्ता यानी पिस्ताचियो ने भी किसी के भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया, किसी को भी दिल की बीमारी के हवाले से किसी पिस्ते की बात करें तो पिस्ता यानी पिस्ताचियो ने भी किसी के भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया, किसी को भी दिल की बीमारी के हवाले से किसी का कोई ख़तरा या ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं आए उस रिसर्च के अंदर। मूँगफली जो है वो उसके बारे में मतलब कि कोई फ़ायदा तो ख़ास नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं है अगर आप कम क्वांटिटी में खाएँ। तो मूँगफली के बारे में आप कह सकते हैं कि आपको मुहतात रहना चाहिए। काजू जो है वो उनका कोई नुकसान साबित नहीं हुआ रिसर्च के दौरान। अखरोट जो है उनके बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च की नहीं गई है अभी तक, तो सो लिहाज़ा अखरोट का जो है ना इस्तेमाल और काजू का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा-सा मूँगफली का और अखरोट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा-सा मुहतात रहना चाहिए। जबकि आप पिस्ता और बादाम जो है, वो एक दिन में एक अपनी मुट्ठी भर यानी मुनासिब सी मुट्ठी भर से ज़्यादा आपको अगर आपको दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो लिपिड प्रोफ़ाइल आप मॉनिटर करते रहते हैं, तो आप वो एक दिन में एक अपनी मुट्ठी भर यानी मुनासिब सी मुट्ठी भर से ज़्यादा आपको अगर आपको दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो लिपिड प्रोफ़ाइल आप मॉनिटर करते रहते हैं, तो आपको पिस्ता और बादाम जो है अपनी एक मुट्ठी भर से ज़्यादा एक दिन में उससे ज़्यादा ये नहीं लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो लिपिड प्रोफ़ाइल है वो मेंटेन रहेंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी लिपिड प्रोफ़ाइल को मेंटेन करने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये इंक्रीज़ करने में बादाम और पिस्ता बहुत हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।